अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी इंडिया इनटू फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026 आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड, पाकिस्तान क्राइंग इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल। और क्रिकेट फन की वीडियो है जी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली सरकारी पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मैच अभी भी इंडिया के हाथ में नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सैम करन तूने बोला था साइलेंट कराऊंगा, वानखेड़े को जल्दी मार सकता है। सैम करन ही खड़ा हुआ है यार। ओ भाई तालियां। रुको जरा, सबर करो। अरे हम जीत गए, अरे हम जीत गए। निकलो बैंड के टक्कर, निकलो बाहर, निकलो। बाप फाइनल में है बेटा। क्या बात है इंडिया, क्या बात है। इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। जीत गया ना भारत, भारत, भारत। लाजवाब, बेहतरीन, बिंदास, क्या सेमीफाइनल हुआ है। आउटस्टैंडिंग यार भैया। देखो, तुम ये भी कह सकते हो भैया बाल बाल बच गए, तुम ये भी कह सकते हो यार क्या सेमीफाइनल हुआ है, क्या इंटरटेनमेंट हुआ है। भाई बिथेल ने जो पारी खेली है, एक्चुअली गूदे वाली पारी खेली है लड़के ने। आखिरी में सिचुएशन ऐसी आ गई कि वहां पे इंडिया की बॉलिंग ने आके फिर कमाल कर दिया। इंडिया ने दोस्तों इंग्लैंड को हरा के भाई एक और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भाई साहब, बैक टू बैक इंडिया चौथा फाइनल खेल रही है आईसीसी के टूर्नामेंट का। 2023 के वर्ल्ड कप का, 24 के T20 वर्ल्ड कप का, 25 की चैंपियन ट्रॉफी का और अब भाई 26 के T20 वर्ल्ड कप का। ब्रो अनयकीनी बल है भाई, ये टीम रुकने वाली है ही नहीं। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। क्यों क्यों इंडिया जीता है? क्यों क्यों इंडिया जीत गया? क्यों जीत गया? क्यों क्यों जीता है इंडिया? क्यों जीता है? क्यों? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है और इंग्लैंड का फाइनल है। जल्दी जल्दी। इंग्लैंड, 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 इंडिया। ये कुछ नहीं होगा ऐसा। इस तरह करने से ना इंडिया भारत कुछ नहीं होगा। भाई सिर्फ इंडिया बोल देते सही रहता। मेरे से अगर पूछे ना तो मेरा दिल यही सोच रहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, और मेरा दिल ये भी है कि न्यूजीलैंड फाइनल जीते। अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। और जो फाइनल है वो भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का ही होगा। तो मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं इंग्लैंड से कल के मैच के लिए। आई स्टिल बिलीव के फाइनल जो है ना वो इंडिया खेलेगा। गाइज आप देखें ना, अगर आज इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच के बाहर निकल जाए तो कैसा हो, ऐसा हो तो कैसा हो। तो मुझे लगता है, इन माय ओपिनियन, इंग्लैंड को सेकंड बैटिंग ही करनी चाहिए। जो उनकी बैटिंग डेप्थ है और जिस तरह की इंडिया की अभी तक बॉलिंग चल रही है, अपार्ट फ्रॉम बुमराह कोई इतना बॉलर कोई फॉर्म में है नहीं। तो इंग्लैंड के चांसेस हैं, यस, बट मेरी नजर में मुझे लगता है कि इंग्लैंड का अपर हैंड होगा। अगर इंडिया हारता है तो वो तो बाकी सारी चीजें तो एक साइड पे, तो फिर फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको इसमें एक और बात पता है कि आमिर बाबा की एक दफा फिर से बात करनी पड़ेगी। आमिर बाबा ने कहा है कि इंडिया फाइनल में नई जगह इंग्लैंड हरा देगा। एक बात ये, जिस तरह से पैट कमिंस ने कहा था कि अहमदाबाद को मैं साइलेंट कर दूंगा, सेम उसी तरह से सैम करन ने बोला वानखेड़े स्टेडियम साइलेंट होगा। मतलब पूरी स्टेडियम में शांति होगी, उनका ये कहना है। मतलब इसका मतलब इंग्लैंड मैच भी जीत रहा है, ये भी कहना है। भाई यहाँ पर मतलब सैम करन का स्टेटमेंट अगर सही साबित हो गया तो एक चीज तय हो जाएगी, बताओ क्या, कि इंडिया की टीम के लिए इंडिया के अपने होम ग्राउंड ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। मतलब बाहर जाके जीत जाते हैं, बारबाडोस वगैरह में अपने होम ग्राउंड में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पैट कमिंस आगे कभी चुप करा देता है, कभी सैम करन बोल रहा है मैं भी चुप करा दूंगा। और इंग्लैंड वैसे भी स्पिनर्स को तगड़ा खेलता है, बहुत अच्छे से खेलता है। तो ऐसा ना हो कि वो दिन जॉस बटलर का हो, सॉल्ट का हो, जो आउट ऑफ फॉर्म है, तो खतरनाक सीन हो जाएगा। इंग्लैंड मेरे हिसाब से फेवरेट लग रहा है फाइनल में जाने के लिए। न्यूजीलैंड तो चले गया, इंग्लैंड न्यूजीलैंड मुझे फाइनल लोडिंग लग रहा है। इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आध ही चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखे फॉर्म में नहीं है। ये मेरी बात लिख लो, ये मेरी बात सेव कर लो। इंडिया आज सेमीफाइनल में हार जाएगा। इंडिया आज इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। इंडिया आज अपने घर में अपने क्राउड के सामने चारों शाने चित हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। T20 2026 का वर्ल्ड कप दूसरा सेमीफाइनल खेला गया। भारत बामुकाबला इंग्लैंड। भारत ने 7 रन से शिकस्त दी, फाइनल में जगह बनाई। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख ले, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला।
आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। राइट, वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है, लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। तो कर दी 2 दफा, एक दफा जीत तो गए थे 2024 वाला, 2026 वाला भी लेके जाने के मूड में हो क्या भाई? ये देखो यहाँ पे सीन गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जैसे ही फाइनल में जाएगी पाकिस्तानी लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे भाई। हालात चलता है मुझसे हल्के में नहीं आ रहे, मैं तो परेशान हो गया हूँ देख देख के। पप्पा 3 छक्के कवर में यार, मतलब तिलक वर्मा क्या तू ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आया है क्या भाई? मतलब कोई भी आज नहीं रुक रहा है, सब माइंड में यही है कि बस रन्स बना। आर्चर को मतलब पता ही नहीं है। आर्चर बोल रहा है यहाँ कर रहा हूँ तो मार रहा है, यहाँ कर रहा हूँ तो मार रहा है, बाउंसर दे रहा हूँ तो मार रहा है, कर क्या रहा है ये बंदा भाई? कितनी बेरहमी से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहां मारते हुए आदमी को शर्म आए। इंडिया गई फाइनल में, इंडिया फाइनल में गई और इतवार को होगा ऐतिहासिक मुकाबला 2026 का वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया और न्यूजीलैंड का। और यहाँ पर एक उम्मीद लग रही थी इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन वो हो नहीं भाई। क्या बोल रहा था? इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाएगी। फिर तूने क्या बोला? इंडिया वेस्ट इंडीज से हार जाएगी। फिर तूने क्या बोला? इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। फिर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, उसके बाद इंडिया फाइनल में तो पक्का नहीं जाएगी। अब तू क्या बोल रहा है कि इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी? इन्हीं हरकतों के कारण इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई थी। इन्हीं हरकतों के कारण इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप जीत गई थी। अभी भी कह रहा हूं, सही अब्बू को सपोर्ट करना चालू कर दो। इंडियन फैन है तो इस वक्त आप प्राउड फील कर रहे होंगे, आप खुश होंगे, बिकॉज आपकी टीम पहुंच गई है T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में। ट्रॉफी घर पे जीतनी है, जो ख्वाब अधूरा रह गया था। सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने आज के मैच में जान लगा दी उस ख्वाब को पूरा करने के लिए और फाइनल तक पहुंचने के लिए। आज का मैच इट वाज अ कंप्लीट ब्लॉकबस्टर मैच। आप इंग्लैंड को क्रेडिट दे, इंडिया को क्रेडिट दे कि भाई क्या कमाल का सेमीफाइनल हुआ है। और सेमीफाइनल ऐसा ही होना चाहिए कि जिसमें सर धड़ की बाजी लगानी पड़ जाए आपको सिर्फ उस एक स्टेज पे पहुंचने के लिए। और आज इंडिया ने जो है वो वहां पर इंग्लैंड को आउट क्लास किया है। लास्ट मोमेंट पर आकर इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ 7 रन पीछे रह गया। व्हाट अ ग्रेट डे फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस जो सेमीफाइनल को देख रहे थे। कमाल का मैच हुआ है भाई। दोनों टीम्स ने जो है वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, बहुत जबरदस्त मैच हुआ। ठीक है। इंडिया इज इन द फाइनल, इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर इस बात का सबूत दे दिया कि बेटा एक दिन बुरा सबका आता है। और इंडिया, क्योंकि जब भी कोई टीम बाहर से आती है इंडिया में तो इंडिया एक मैच जरूर हारती है, और इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया सिर्फ एक मैच हारी। और ये मैं बता दूं वो हार चुके, विच मींस के इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के अंदर इंडिया जीतने जा रहा है। ये बात लिख कर ले लो। हाँ, एक बात है कि वो मैच अहमदाबाद में हो रहा है, बट इंडिया ने क्योंकि प्रूव किया कि हिस्ट्री को चेंज करने में मास्टर हैं। जिस तरीके की हिस्ट्री उन्होंने चेंज की है, आज तक कोई ऐसा डिफेंडिंग चैंपियन नहीं हुआ है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। आज चांस है इंडियन टीम के पास कि वो न्यूजीलैंड को हराएं और डिफेंडिंग चैंपियन बने। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हराकर उनको उनकी औकात दिखा दी। और लिटरली मैं इंग्लैंड के लिए भी तालियां बजाना चाहूंगा भाई। जिस तरह मर्दों की तरह लड़े हैं, ये कोई आम बात नहीं होती, मर्दों की तरह लड़े हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम इज बेटर, बिगर एंड अ बीस्ट मोड। जिस तरीके से इन लोगों ने पहले इनिंग में 253 मार दिया, अगर इंग्लैंड की जगह पे कोई और टीम होती या मे बी न्यूजीलैंड को भी हम कह सकते हैं, तो वो शायद फाइट कर सकते हैं। यहां पर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका इनका काम ही नहीं था। ये लोग रिटायरमेंट लेके चले जाते मिड इनिंग के अंदर। आउट हुआ है ना अभिषेक, नेक्स्ट ओवर जोफ्रा आर्चर का, उसने बीच में से जो डॉन और मिड विकेट के बीच में मारी ना बाउंड्री, वहां से लगा कि बन नहीं, आउट हो गया। उसने अपना फ्लो नहीं लूज करना। अब ठीक है कैच निकला उसी ओवर में, लेकिन उसने अपना फ्लो नहीं लूज होने दिया। उसने समझ लिया था, कंडीशन को समझ लिया था, पिच को समझ लिया था कि भाई यहाँ पे 190 200 का काम नहीं है। ओवर 230 225 करेंगे तो बचेंगे। तो आप देख ले, एक्स्ट्रा किया, फिर जाके 7 स्कोर से मैच जीते हैं। ये बैटिंग भाभी बताएगा बस भाई, ये बैटिंग हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए कि T20 क्रिकेट ऐसे की जाती है मॉडर्न डे में। ये है तरीका बैटिंग करने का, ये है मैच विनिंग, बड़े मैच में कैसे परफॉर्मेंस की जाती है। और जो आपने बात की है ना बस भाई, उसमें सबसे ज्यादा जो अमल दखल है ना, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का, आपके सिस्टम का। अरे कामरान अकमल साहब, अगर 15 रन पे संजू बाबा आउट होते ना तो इंडिया 190 200 करता, सही है। तो फिर विल जैक का काम ही नहीं था। फिर
लेकिन वो रिकवर कर गए थे, वो पार्टनरशिप, वो जो कैच निकला है ना, वो कहीं ना कहीं रिकवर कर गए थे विल जैक्स और जेकब बैथल। जैसे वो सेट हो गए थे, 40 बॉलों पे 80 रन रह गए थे, जैसे हर ओवर में 2-2 बाउंड्रियां लग रही थी। कामी भाई, अगर इंडिया दूसरी बारी ले रहा होता ना, 253 चेस कर रहा होता, तो इंडिया भी इसी वे में खेलता कि हम हार जाओ, लेकिन हम मैच को लेके जाएंगे लंबा। बिल्कुल सही फरमाया। इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जितने भी लोग इंडिया से या इंडिया से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपकी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। फाइनल अहमदाबाद में इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब अहमदाबाद का वेन्यू बात की जाती है कि इंडिया के लिए कोई बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन अब मौका है संडे को हिस्ट्री बदलने का और अहमदाबाद को अपने लिए एक लकी वेन्यू बनाने का। अब है ना लाइन पे इंडिया इनटू दी फाइनल। भाई क्या बात है, क्या क्रिकेट खेली आज इंडिया ने, जो है मतलब बता दिया है कि भाई हम जो है वन ऑफ दी वन टीम है भाई, जो है पूरा वर्ल्ड में सीटिंग भाई। इंडिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यार। वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर यार। ये मैच जो इनको जितवाया है ना, ये बुमराह ने जितवाया। जिस तरीके का वो, क्या बात है, 17वां ओवर करके गया था ना यार, भाई इंडिया इनटू दी फाइनल भाई। एक्साइटेड मैच फिनिश करने की कोशिश में था पूरा, और कर सकता था कि अगर जैक्स वहाँ आउट नहीं होता, अर्शदीप थोड़ा सा माइंड सेट से बॉल नहीं करता, उसको बाहर नहीं करता, तो वो मैच अभी कुछ नतीजा मैच तो कुछ और होता। लेकिन यार इंडियन यार बुमराह की जितनी तारीफ की जाए, और बैटिंग में सैमसंग गले लग रहे हैं बुमराह की यार, जितनी तारीफ की जाए ना, मतलब टूर्नामेंट में जो फाइनल में पहुंचाने वाला है ना, वो शख्स संजू सैमसन है। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने हर सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, उसमें बंदे ने अपना 100% दिया है यार। बड़े मैच में क्या बोलेंगे अली भाई? मैं सबसे पहले यार बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को यार। क्या बात है टीम इंडिया, ऐसा अगर आप खेलोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप ही नहीं है, आप पूरी दुनिया की क्रिकेट पर कब्जा कर लोगे भाई, अगर ऐसा परफॉर्म करोगे आप। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। टीम इंडिया एक बार फिर अनबिलीवेबल किस्म की क्रिकेट खेलते हुए एक और वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए हैं भाई। ये क्या मुल्क है जिसकी क्या क्रिकेट टीम है इस वर्ल्ड कप के फाइनल में। पीछे चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल ये जीते हैं, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप ये जीते, उससे पहले 23 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ये पहुंचे हैं भाई। क्या जबरदस्त किस्म की डोमिनेट किस्म की क्रिकेट खेल रहा है टीम इंडिया, जिसका कोई जवाब नहीं है किसी और के पास। एक बार फिर आज जिस तरह की क्रिकेट खेली, विद द बॉल खेली, विद द बैट खेली, जिस तरह से राइट फ्रॉम स्टार्ट संजू सैमसन, वो बंदा जो टीम से बाहर था, जिसकी फॉर्म नहीं थी, जिसको ड्रॉप किया, फिर जिसको डाला, और फिर वो बंदा टीम इंडिया की बैटिंग में नैया पार करा रहा है संजू सैमसन। रिमेंबर द नेम भाई, इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। मुश्किल टाइम में टीम इंडिया के लिए जो कैरेक्टर संजू सैमसन ने दिखाया, जो बैटिंग प्रेशर सिचुएशन में, इंपॉर्टेंट नॉकआउट मैचेस में संजू सैमसन ने की, उसका कोई जवाब नहीं है भाई किसी के पास। और उसके साथ जो ईशान किशन, जो हार्दिक पांड्या, जिसकी भी बात करो भाई आप, वो काम में। और फिर बॉलिंग में जब आपके पास अर्शदीप सिंह हो, जब आपके पास बुमराह, बूम बूम बुमराह जैसा बॉलर हो, तो फिर भाई आपको और क्या चाहिए। एक और वर्ल्ड कप की कैंपेन जहां हमारी टीम सेमीफाइनल तक ना पहुंच सकी, पिछले वर्ल्ड कप के सुपर 8 में ना पहुंच सकी, और वहां हमारे पड़ोसी हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एक और वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये बिल्कुल सीधी सी बात थी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सीधा सा मामला नहीं था, ये बड़ा पड़कस वाला मामला था। ये ऐसा मामला था कि रन्स लग रहे थे, शायद आपको बहुत आसान लग रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जाके संजू सैमसन से पूछा जाए कि ये क्या ब्रूटलनेस थी, ये क्या रूथलेसनेस थी। बल्ला खुल गया, मोमेंटम नीचे नहीं गिरने दिया। इंडिया ने किसी भी फेज के अंदर आज अपनी बैटिंग जो स्ट्राइक रेट थी ना, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आखिरी 5 ओवरों में भी 63 रन आए। दिस वाज एब्सोल्यूट ब्रूटलनेस। वो कहते हैं ना, धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज इनिंग्स आपको शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, लेकिन संजू सैमसन का शो है दोस्त। फिक्सर मोहम्मद आमिर भाईजान, देखा फिर इंडिया कितना मारता है। देखा बापू को, बेटा क्रिकेट का बाप कौन है क्रिकेट का बाप? क्यों ना बोलता को इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने पकड़ के तोड़ दी इंग्लैंड की। ओ भाई सेमीफाइनल में 253 इंग्लैंड के साथ बहन का स्टॉक वाला गेम कर दिया। क्या क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने।
संजू सैमसन 89 रन 42 बॉलों के ऊपर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग वो बंदा खेलते गया। ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, मतलब 253 इंडिया बना के गया है। इट्स टोटली अनबिलीवेबल बैटिंग। जो पाकिस्तानी बैठ के सुबह से इंडिया की हार का वेट कर रहे थे, जो पाकिस्तानी सुबह से बैठ के इंडिया की उस हार का वेट कर रहे थे कि इंडिया हारे, इंडिया बुरी तरह हारे, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो, फलाना हो, टिमकाना हो, बेटा ये बातें करने से कुछ भी नहीं होता। इंडियन टीम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस दे के हेटर्स के मुंह चुप करवाती है। और मोहम्मद आमिर ने क्या बोला था कि इंडिया तुक्के से सेमीफाइनल में आया। और मोहम्मद आमिर ने क्या बोला था, इंडिया इंग्लैंड से बुरी तरह हार जाएगा, जोफ्रा आर्चर को नहीं खेल पाएंगे इंडियंस। सल्यूट करना चाहूंगा एज अ फास्ट बॉलर। अगर जो अग्रेशन पाकिस्तान के बॉलर के किसी दौर में दिखाया गया था वो जसप्रीत बुमराह ने दिखाया है। अगर अभी आपने फास्ट बॉलर की जो है झलक देखनी है, अग्रेशन देखना है और मैच विनर बॉलर देखना है तो वो वन एंड ओनली है जसप्रीत बुमराह। और क्या बॉलिंग की है, और बिल्कुल जो है एंड पे आके बांध के रख दिया उन्होंने इंग्लैंड बैटर्स को, जहां पर हर ओवर में 17-18 रन आ रहे थे। जो मोमेंटम इंग्लैंड की टीम का बना उस मोमेंटम को जो है जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा है और ये बताया है दुनिया को वाह जो है दुनिया जो है क्यों उसको नंबर 1 जो बॉलर रैंक करती है। बैक टू बैक वर्ल्ड कप। अच्छा, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और हो गया। बैक टू बैक वर्ल्ड कप फाइनल्स पहली टीम इंडिया खेलेगी और T20 वर्ल्ड कप में कोई टीम नहीं खेली। तालियां भाई मेरे हिंदुस्तान के लिए। और आज मैं पाकिस्तानियों से बोलना चाहता हूं, बेटा जितना रोना है रो, देखिए जितना रोना है रो, बिकॉज तुम रोते ही रहते हो, हम जीतते रहते हैं, तुम रोते रहते। तुम्हारी जिंदगी में और तो कोई खुशी है नहीं। इंडिया हार जाएगी, इंडिया ये हो जाएगा, ये बार बार हमसे जलील होके ना व्यूज कमाते हैं। मतलब यहां से हम गालियां देते हैं, इनका रिएक्शन देखने के लिए इंडियंस देखते हैं। रो बेटा, कमाओ, धोएंगे तुम्हें और मारेंगे। अब न्यूजीलैंड बची है ना, न्यूजीलैंड को भी हराएंगे अहमदाबाद में और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठाएंगे। कोई रोक सकता है किसी का? प्योर नहीं रोक सकता। शाबाश। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाय हाय, इतना सुकून। चुप्पी लगी हुई है इधर इंडिया तो। ने मैच जीत लिया। अनबिलीवेबल। बार जी क्या बैटिंग की है सैमसन, क्या नाम है, संजू सैमसन ने। बुमराह, हाँ जसप्रीत बुमराह जो है ना उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है भाई जी। जबरदस्त यार, मजा आया और एंजॉय कर रहा था, लेकिन बहुत प्रेशर वाला मैच था। और मैं कहूँ कि क्रेडिट तो पहले दोनों टीमों को जाता है भाई। दोनों टीमें लड़ी हैं और पता चला सेमीफाइनल हुआ है। इंग्लैंड वो था जो हार रहा था, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी डाउन हो रहा था। इंडिया भी कोलैप्स कर रहा था बहुत सारी जगहों के ऊपर। कोई 2 चलते हैं, बॉलिंग में एक चल जाता है, दूसरे को मार पड़ती है। सेम स्थिति जो है वो चल रही थी इंडिया की भी, और कोई ना कोई आके खेल रहा था, संभाल रहा था इंडियन टीम को। और वहाँ पे हैरी ब्रूक जो है उसने 1-2 मैचेस जो हैं वो होल्ड किए और इंग्लैंड जो है वो पास ऑन किया और सेमीज में टाकरा हुआ इंडिया के साथ। और मैं कहूँ कि जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया बैटिंग में भाई ज़बरदस्त। और मैं क्रेडिट दूंगा भाई सारी टीम को, उसके साथ कोच को और कैप्टन को, कि भाई जहाँ पे शिवम दुबे जो है उसकी जगह तिलक वर्मा ने आना था। शिवम दुबे जो है वो आए। अब जो लोग इग्नोर कर रहे हैं ना उसको इस वजह से कि वो कोच का फेवरेट है गौतम गंभीर का, तो मेरे ख्याल में भाई उसकी जगह बनती थी और उसने अपनी जगह पे आके दिखाया कि हाँ मैं यहाँ पे भेजा गया हूँ और भाई किसी मकसद के लिए आया, मकसद नहीं बोलना, तो भाई उसने करके दिखाया है। उसके पिछले मैचेस निकाल के देख लें, कम बालों के ऊपर वो 40-50-60 मार के जाता है। तो भाई ये चीज़ जो है बड़ी कह लें कि डिफरेंस डालता है इस चीज़ में। वो करके गया अपनी जगह पे, नीचे निरे छुरे थे, मुझे पता था कि यार ये बैटिंग पिच है और यहाँ पे 250 प्लस जाएगा और जाना चाहिए। बीच में थोड़ी ब्रेक लगी क्योंकि संजू सैमसन जो है वहाँ पे कैच आउट हुए बड़ी मुश्किल सिचुएशन में भाई, क्योंकि वो सिचुएशन थी कि मैच राइज कर रहा था एकदम ऊपर, तो एवरेज और हर चीज़ जो है वो हाई हुई पड़ी थी और ऐसे मोमेंट बन जाते हैं। लेकिन यह है कि उस मोमेंट को आगे लेके जाना, अगर संजू सैमसन जो है वो 100 करता तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होना था भाई स्कोर जो है।
ये एटलीस्ट 300 को टच करना था। ये इस लेवल की बैटिंग जो है वहां पे हो रही थी। और इस वक्त टीम वर्क नजर आया मुझे कि नीचे आते हुए जो प्लेयर है वो जो है देख रहे हैं सिचुएशन कैसी है, एवरेज नीचे नहीं जानी चाहिए। उन्होंने मारा, उन्होंने किया, टीम वर्क हुआ और 250 प्लस जो है बोर्ड के ऊपर लगा। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है मुझे पता था जब ये बॉलिंग के लिए आए तो मैं देख रहा था कि हार्दिक पांड्या और जो है चलें, अब वो संभाल लेगा। सीम बॉलर है, अप सीम करता है, स्लो कटर, तो उसका पेस जो है वो तंग करेगा। लेकिन भाई जो इंग्लैंड वालों ने गेम की है स्टार्टिंग में, और बटलर जो है वो रवि शास्त्री कह रहे थे कि स्टार्टिंग बहुत मिस कर रहा था, आउट ऑफ फॉर्म है। तो कह रहा था कि जब एक दो मिस करते हैं, एक बाउंड्री लगती है तो प्लेयर कहीं ना कहीं रिदम में आ जाता है। वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो है इन फॉर्म होता है जब वहीं पे गेम में, तो भाई वो मौत होती है निरी। वो मारता है, फिर जब भाई फिर बैट उसका रुकने का नाम नहीं लेता, फिर आप बॉल कहीं पे भी फेंके भाई वो मारेगा। तो ये सिचुएशन आने से पहले और वरुण चक्रवर्ती जो है उसने विकेट निकाल ली। लेकिन जो फेंटा वरुण चक्रवर्ती को पड़ा है, मैं कहूँगा कि यहाँ पे आके कैप्टन की गलती थी कि भाई फील्ड खोल सकता है तो फील्ड को खोल के उस तरह एडजस्ट कर कि बाउंड्री ना लगे। उनको बाउंड्री चाहिए थी। हर ओवर में वो 3-4 बाउंड्रीज मारे, 16, 18, 22, 16, 20, 28, ये आ रहा था हर ओवर में। आई एम क्वाइट शॉक राइट नाउ कि वो उस वक्त के मतलब कि यार ये सिचुएशन ये किस तरह की चल रही है। ये तो भाई वो उस लेवल से भी ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनका जो है ब्रुक जो है अभी पड़ा हुआ था, मैंने कहा यार ये तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह यार वर्ल्ड क्लास, आउटस्टैंडिंग, जो स्लोअर बॉल की और जो भाई अक्षर बाबू ने कैच पकड़ा, मैच का रुख ही चेंज कर दिया। क्योंकि इन फॉर्म बैट्समैन था भाई, उसने मारना था। 2-3 ट्राइयां उसने की, वो मिस हुआ, उसे खेलने नहीं दिया। इंडिया वर्कआउट करके आया था उसके ऊपर कि कहाँ पे फंसेगा ये। हार्दिक पांड्या जो है वो पीछे हटता था, पीछे बॉल कर रहा था, स्लोअर वन कर रहा था, जिस्म के ऊपर कर रहा था। हैरी ब्रुक से शॉट नहीं लग रही थी, उसका बैट चलना शुरू हो जाता तो वो इन फॉर्म था, उसने मारना था। लेकिन वहीं पे कैप्टन ने ओवर जो है सबसे सेंसिबल जो चीज़ की कि बुमराह के ओवर जो है उस सही जगह पे उसको ओवर दिया और उसके ओवर जो है 2 बचा के रखे कि यार उसने करने हैं वहाँ पे, मुश्किल सिचुएशन होगी। देवर नो दैट। जब ड्रिंक ब्रेक आई तो गौतम गंभीर उन्हें समझा रहे थे कि इस तरह नहीं इस तरह करना है, तो वो स्ट्रेटजी अगेन चेंज हुई। जैसे प्लेयर 50 करने के बाद फिर स्टांस लेता है, संजू सैमसन ने जैसे लिया था कि मैं फिर पहली बार से शुरू करूंगा। तो ड्रिंक ब्रेक आई थी तो उस वक्त इंडिया काफ़ी फंस चुका था। दोनों मुल्कों के जो फैंस हैं वो भाई चुप करके बैठे हुए थे ग्राउंड पे। सबसे ज़्यादा फैंस जो इंडियन थे, लेकिन क्राउड बिल्कुल चुप हुआ पड़ा था, परेशानी में थे, मोबाइल में कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, परेशान थे। मतलब कि यार सिचुएशन, और मैं टीवी बैठा हुआ देख रहा था, मैंने कहा यार वहाँ पे लोगों की तो वाट लगी होगी। और उसके बाद जो है बहुत बड़े स्टार जो हैं, कह लें कि साबका प्लेयर जो हैं वो वहाँ पे देखने को मिले। वो वहाँ पे एम एस धोनी उनकी वाइफ थी साथ। तो जब बुमराह ने यॉर्कर किया, लास्ट ओवर कर रहे थे तो उसने एक बॉल बीट की तो उनकी वाइफ जो है सेलिब्रेशन कर रही थी। धोनी उन्हें कह रहा था ये क्या कर रही हो, बैठ जाओ। एक बॉल बीट किया उसने, मैच नहीं जीत गए। तो वो कह रही थी मैच नहीं जीते, एक बॉल बीट हुई है। तो वो कह रहा था बैठ जाओ अभी मैच पड़ा हुआ है। तो वो नोट हो गया कैमरे में, वो बड़ा वायरल हुआ पड़ा है। तो मतलब कि सिचुएशन वैसी थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। अनिल कपूर ने बड़ा सेलिब्रेट हाँ उसको मतलब मैंने वहाँ देखा पे थे, जब बिल्कुल। संजू सैमसन बहुत अच्छी बैटिंग जब कर रहे थे तो वो काफी हाँ ज्यादा खुश थे। लेकिन बिल्कुल यार बैड लक ये है कि वो बंदा गेम अच्छी की है लेकिन 90 पे आउट हो गया। होता है क्योंकि भाई वो, और उन्होंने कहा कि हैरी ब्रॉक मोमेंट वो भी था। इतने मोमेंट बने हैं इस मैच में कि हैरी ब्रॉक ने सीधा कैच छोड़ दिया है, लॉलीपॉप था सीधा चेस्ट के ऊपर आ रहा था, इस तरह करके जहाँ पे लगी है उधर गिर गई है। और मैं देख रहा था हैरी ब्रॉक ने कैच छोड़ दिया है। भाई अब ये बैटिंग में आएगा ना तो उस कैच का खमियाजा जो है वो इसे इसने भुगतना है, उसने स्कोर करना है। लेकिन जो कैच लिया उसने, अक्षर ने पूरी गेम का सिनेरियो चेंज करके रख दिया। और ब्रेथल, भाई उसकी इनिंग्स की आप बात ना करें तो भाई नाइंसाफ़ी होगी, गलत होगा। क्योंकि इंग्लैंड सारा टूर्नामेंट जिस तरह भी खेला है, ये मैच उसने भाई सर चढ़ के खेला है। बताया है कि भाई हमने क्रिकेट शुरू की थी और हम क्रिकेट में हैं और हम परफॉर्म कर सकते हैं, सिचुएशन जैसी भी हो।
लेने के देने पड़ गए थे इंडियन टीम को, ये इसमें कोई शक नहीं है, मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन चढ़ दौड़े थे ऊपर। और भाई ये बात तो बनती है कि 1947 में उन्होंने निकाला था एक बार गोरों को, अब फिर निकाला है, तो ये मैच में निकाला है उन्होंने। लेकिन भाई इस मैच, इस उस सेमीफाइनल वक्त भी लड़के निकाला था। आज भी लड़के निकाला है भाई, निकाला है और दिखाया। और जो जोश मैं देख रहा था, मैं एग्रेशन इतना ज्यादा नहीं देखता जसप्रीत बुमराह का, कि यार पिच पे खड़े होके जब मैच ब्रतल की विकेट ली उसके बाद, और जब मैच विन हुए, जो पिच के ऊपर वो बंदा शॉट डाल रहा था, गुस्सा दिखा रहा था भाई, उसे बहुत गुस्सा था। ब्रैथल की जो इनिंग्स खेली है ना उसने, भाई इतना बेबस करके मार रहा था। खासकर जो क्या नाम है, वरुण चक्रवर्ती जो है, भाई बॉलर तुम अच्छे हो नो डाउट, लेकिन कैप्टन सही हो, उसके साथ मशवरा करके चलो। कैप्टन ने फील्ड आगे ली हुई है और उस हिसाब से बॉल करनी है। इन्होंने जितने ओवर करवाए हैं, मैच निकाल के देख ले, जो ऑफ स्टंप के ऊपर आगे या स्लोअर वन किया है ये स्पिनर्स ने, बचे हैं। उनके बैट से दूर रखिए, तो क्योंकि प्योर बैटिंग पिच थी, और यहाँ पे बैट के नीचे बॉल आई तो सीधी ग्राउंड के बाहर है। तो वही होता रहा है, जब भी बैट में मिडल में की है, थोड़ी लेग में की है, थोड़ी ऑफ पे कवर पे की है, सीधा छक्का चौका। और जब ऑफ स्टंप के ऊपर आगे स्लोअर वन की है, कटर किया है, मतलब ऑफ स्पिन की है, गुगली की है, तो वहां पे ये बच गए हैं। ओवर निकाले हैं उन्होंने। मुझे जो लग रहा था सिचुएशन कि भाई सिर्फ 2 ओवर निकालो, 6 बॉलें, सिर्फ 12 बॉलें जो हैं वो सिर्फ बीट करो इनको, ये जो है जाग की तरह बैठ जाएगी इंग्लैंड। वो उस वक्त नहीं कर सके, मार खाते रहे, और बुमराह ने आके वो चीज की है कि उसने ओवर बीट किया। 6 रन जो है इंग्लैंड के ऊपर बहुत भारी थे, कि सिर्फ 6 रन आए उसके ओवर में, फिर वो ओवर के लिए आया। अब मुझे लग रहा था एट द एंड कौन करवाएगा, तो वो जो है शिवम दुबे जो है वो आ रहे थे, तो मैं कह रहा था यार अगर ब्रैथल खड़ा होता तो ये स्कोर 30 से कम होता, तो भाई ये एक और चीज के लग जाने थे, क्योंकि वहां पे मैच वो मार सकते थे, उस सिचुएशन में थे। आर्चर आके 3 छक्के मार रहा है, इमेजिन करें भाई वो वहां पे मैच ले जा सकते थे। और वो शिवम दुबे जो है उसने एट द एंड ठीक किया अपने हिसाब से बॉल, लेकिन वाइड जो फेंकता रहा है आइडिया करके कि ऑफ स्टंप से निकालनी है बॉल जो है, लेकिन वाइड्स करता रहा है बीच में ठीक ठाक। 22 मेरे हाल में खा लिया एक ओवर में, इमेजिन करें 22 पड़ गया। आर्चर खड़ा था, टेल एंडर, फास्ट बॉलर है उनका, वो पेरा 22 रन मार गया है। इमेजिन करें ये पिच किस तरह रिएक्ट कर रही थी। ब्रेथल ने बहुत बड़ी मिस्टेक की कि जहां पे बुमराह को वो खेल नहीं सके और कुछ तरीका नहीं निकाल सके कि यार किस तरह खेलना है। और बुमराह ने जिस तरह डेप्थ में बॉलिंग की है, भाई मुझे वकार वसीम, शुएब अख्तर याद आ गए कि यार जिस तरह वो यॉर्कर मारते हैं और टू द पॉइंट मारते हैं, और प्लेयर हिल जाता है, उसके पास कोई चांस नहीं होता कि बैट इधर करे उधर करे, उसने रोकना ही है उस बॉल को, बाउंड्री नहीं लगा सकते तुम उसको। तो वो डेप्थ बॉलिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था सामने एक विकेट है और बुमराह ने उसको हिट करना है, वैसे वाली बॉलिंग कर रहा था वो। और कैप्टन जो है वो आज मुझे परेशान नजर आया, और देख के लग रहा था कि इंडियन टीम जिस तरह लड़ के निकली है या लड़ रही है, भाई इतने लड़के आप आगे आते हैं तो आपके पास जो है जीतने के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कह लें कि पीक के ऊपर होता है। मेरे हाल में इसको रहना चाहिए पीक के ऊपर। न्यूजीलैंड जो है वो माड़ी टीम नहीं है, ये मत सोचिएगा कि वो एक जो है वो छोटी टीम है, या उसे पास्ट की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर आप ध्यान दें और कहें कि नहीं आराम से हरा लेंगे। नहीं, इनका ब्रैथल जो है वो नया लड़का है, मार गया आके। उनका भी है एक लड़का जिसने लास्ट में परफॉर्म किया है, ठीक है, अफ्रीका के खिलाफ, वो लड़का छोरा है मेरा, वो भी अब नया लड़का है, उसके वीक पॉइंट जो है वो नहीं पता, और इनको देखना पड़ेगा उसके डोमेस्टिक मैच इन्हें मिलते हैं या कुछ भी है, वो निकाल के देखें कि ये वीक पॉइंट क्या है, किस पे आउट हुआ है, और उस चीज़ के ऊपर ये फोकस करें और उसे आउट करने की कोशिश करें वहाँ पे। क्योंकि न्यूजीलैंड अगर वो बंदा दोबारा लड़का चल जाता है, वो भी इसी तरह खेलता है। तो अगर स्कोर करना है, पिच किस तरह की होगी, ग्राउंड सिचुएशन क्या होगी, तो ये देखने लायक होगा। लेकिन भाई फाइनल में पहुंचा है, बहुत बड़ी बात अगेन। लेकिन इंडिया के लिए कहूँ तो वो ऐसे हो जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर,
आए दिन टूर्नामेंट में पहुंच रहे होते हैं, आए दिन सेमीज में, फाइनल लेके जा रहे हैं। तो कभी कभार पाकिस्तानी उन्हें ट्रॉफी नहीं देते, वो अलग बात है। वो चोरी करते हैं। तो लेकिन भाई वो जीतते हैं टूर्नामेंट और करके दिखाते हैं, और उन्होंने अगेन करके दिखाया है। और जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि हार जाए, अंदर अंदर से कह रहे थे ठीक है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर थी ना मतलब बात, तो इनर सोल कहीं ना कहीं फील हो रहा था कैसे पहुंच गए, बाहर हो जाना चाहिए, इनको तो खेलना नहीं चाहिए। आग लगी हुई है, मिर्चें लगी हुई हैं पिछवाड़े में कि किस तरह मतलब फाइनल में कैसे पहुंच गई यार। फिर कह रहे हैं कुछ लोग अभी, चले यार ये तो है ना कि एशिया की एक टीम तो है ना, एशिया जीतेगा ना, इंडिया जीता तो। अब बेटा ऐसी बात है, अगर सपोर्ट करनी है तो स्टार्टिंग से होती है, या आप में स्पोर्ट में स्पिरिट नजर आ रहा हो तो वो अलग चीज होती है। ये जी बकवासियात है, एक बाबा बना हुआ है, ठीक है, अंतर्यामी बना हुआ है अपनी तरफ से, और विश्वानियां कर रहा है, और दूसरा बैठा हुआ वो किसी और की नकल उतार रहा है, बाल खाड़ने की कोशिश और दाढ़ी को हाथ और इस तरह शोर डाल रहा है, वो चाचा क्रिकेट जो है। तो मतलब ड्रामे ना लगाओ, वो कान पट्टी तो है ही, ओवर एक्टिंग की दुकान ना, तो सारे के सारे जो हैं पहले उस पे सिंपैथी लेंगे, वही मेजर सर वाली बात, फिर एट दी एंड जो है हारने के ऊपर जो है क्रेडिट देके उसके ऊपर सिंपैथी लेंगे। तो दोनों तरफ में इंडियन अवाम जो है ना सपोर्ट करेगी, उनका बेनिफिट है, उनको पता चल गया। या तो वन साइडेड रहे ना कि बोले हाँ पाकिस्तान निकला है, उसके बाद हम कोई वीडियो क्रिएट नहीं करेंगे, या फिर स्पोर्ट में स्पिरिट दिखाएं प्रॉपर वे में कि लोगों को भी नजर आए कि हाँ यार ये ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अंदर से उस बंदे को जो है क्रिकेट जो है नॉलेज है, और वो फील करता है दोनों टीम के लिए। ये कोई चीज आप देख लेना, ये फाइनल में न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे होंगे, आधे लोगों ने वर्दियां पहनी होगी, आधे लोग जो हैं वो वहां पे दुआएं कर रहे होंगे, और इस तरह की चीजें हो रही होंगी। इंडिया में तो होंगे ही नहीं ना लोग, पाकिस्तानी होंगे ही नहीं जो वर्दियां पहनेंगे। नहीं नहीं, मतलब इधर यूट्यूब के ऊपर, अच्छा, और यूट्यूब के ये ऊपर सारे जो हैं इन्होंने शर्टें पहनी होंगी वहां पे। ये उमर अफजाल जो है ये क्रिकेट देख रहा था, और ये टीवी के नजदीक खड़े होकर एलसीडी के वो देख रहा था, वो कह रहा था इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और ये चाहता हूं मैं यार। वो दूसरा लड़का कह रहा था कि पाकिस्तानी होके इंडियन को सपोर्ट कर रहा, तो कहता करनी बनती है, क्योंकि ये हमेशा अच्छा क्रिकेट जो है, अच्छी क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। बिल्कुल जी, जो अच्छी खेलेगा वही जो है वो ट्रॉफी का हकदार है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया अच्छी टीम है और अच्छा खेल रही है। और मैंने तो कहा था, जो कि सुबह वीडियो अपलोड हुई है मैच के बाद ही, तो उसमें कहा था कि इंडिया जो है वो इंग्लैंड को हरा के जो है वो फाइनल में चला जाएगा। लेकिन इतनी मुश्किल से हराएगा ये नहीं पता था। मुझे लगा था कि बड़े आसानी तरीके से जो है इंग्लैंड को हरा के इंडिया जो है वो आगे चला जाएगा। लेकिन इंग्लैंड की बात करें तो उन्होंने भी अच्छा खेला। चेज 250 से ऊपर करना कोई आम बात नहीं है। कोई और टीम वाकई होती तो वो इस वक्त जो है वो लड़खड़ा गई होती। लेकिन इसने जो है वो चेज करने की कोशिश की है और पूरी जान लगाई है इंग्लैंड ने, और सिर्फ 7 रन से जो है वो इंडिया जीत गया। तो बिल्कुल जी, और लेकिन इंडिया जो है वो जीत गया है, यही काफी है। लेकिन एक मैच टाकरे का मैच हुआ है, ये नहीं कि कोई वन साइडेड मैच था। सबके सांस रुके हुए थे, इंडियन टीम वालों के भी और उसके बाद इंग्लैंड टीम वालों के भी। जितने भी फैन हैं सबके सांस रुके हुए थे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बनाएगा रन। क्योंकि रन्स जो है वो इतने ज्यादा बना दिए गए थे कि इंग्लैंड पे प्रेशर एक किस्म का पड़ चुका था। लेकिन वो प्रेशर सिचुएशन में भी जो है वो चेज किया उन्होंने, और 200 तकरीबन जो है वो 47 रन तक लेके गए हैं वो। ये भी बड़ी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। और पर मुझे इतना नहीं लगा था कि इंडिया जो है वो इतनी मुश्किल से जीतेगा। मुझे यह था कि इंग्लैंड को तो जो है वो चुटकियों में हरा के जो है वो आगे चला जाएगा इंडिया। लेकिन बहुत मुश्किल मैच रहा है। और पाकिस्तानी जो बने होते हैं यहाँ पे कि जी नहीं, इंग्लैंड नहीं, इंडिया हारेगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंग्लैंड जो है पेल देगी, ये कर देगी। मतलब पहले इतनी इतनी छोड़ते रहते हैं, लंबी छोड़ते रहते हैं, बददुआएं देते रहते हैं जी इंडिया हार जाए, इंडिया हार जाए। भाई बददुआओं से कुछ नहीं होगा, इंडिया मेहनत करके आता है, और जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है भाई। ये चीज पता नहीं क्यों नहीं समझ आती पाकिस्तानियों को, कि जो भी मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। जितनी जो मेहनत करेगा उस हिसाब से उसको फल मिलेगा। और पाकिस्तानियों ने जितनी मेहनत की उनका फल जो है उनको मिल चुका है। तो उस पे गौर करें। ये कोई पाकिस्तानी टीम तो है नहीं है कि चक्कों की टीम हो गए, वो आ गए हैं और आके खेलने लग गए हैं। तो भाई ये एंड तक इन्होंने जितने भी प्लेयर्स हैं ये भी खेले हैं, और इंग्लैंड के भी एंड तक खेले हैं।
दोनों तरफ से वो एंड तक खेले और पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं, एक आउट हो जाए तो उसके बाद लाइन लग जाती है। पता ही है सबको कि सिर्फ 2 प्लेयर जो हैं पहले खड़े हो जाएं तो बस ठीक है, अगर उनमें से गिर गया तो पूरी टीम जो है वो जाती रहेगी, क्योंकि सारे छक्के ही होते हैं पाकिस्तान बैठे होता हुए। है इस टाइम पे तो फिर पाकिस्तान होता चेज करने पे तो वैसे ही उनके जो 180 है तक वो पिछवाड़े से 150 निकला होता सारा आउट हो कुछ। जानी थी ऑल टीम। हाँ कह रहा 180 तक जाना था। इतनी जाती है 180 तक भी ना जाते चेज करते हुए, जिस तो तरह की टारगेट जो था ना टीम बहुत है। बड़ा था, बला टारगेट था, 120 बालों के ऊपर आपने करने नहीं ये वनडे है, डबल मतलब वनडे T20 है ये। डबल से भी है ऊपर डबल से T20 हाँ है, लेकिन स्कोर जो है ना ये वनडे का हाँ। है 250 प्लस नहीं आजकल वनडे का स्कोर जो है 300 है बहरहाल। हाँ, लेकिन ये है कि फिर भी मिलता जुलता है, बड़ी अच्छी बैटिंग की है। इंग्लैंड ने भी अच्छी खासी क्रिकेट खेली है। जो इंग्लैंड की अगर बैटिंग की बात करूं, बॉलिंग बहुत कमजोर है इंग्लैंड की। बॉलर जो है ना मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैंने देखा है जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स जो हैं उन्होंने धोया इंग्लैंड को। बॉलिंग लाइन उनकी काफी कमजोर है, लेकिन बैटिंग के लिहाज से अगर देखें तो काफी अच्छे प्लेयर हैं इंग्लैंड में भी। दूसरी ये है कि फील्डिंग जो होती है ना ये एक बड़ा मेन पॉइंट होता है किसी भी टीम के लिए। अब स्टार्ट ही था 50 से पहले ही संजू सैमसन जो है उनका कैच ड्रॉप हुआ है, और उसके बाद संजू सैमसन जो है उस बंदे ने उसको जो मौका मिला है उस मौके का पूरी तरह से उस बंदे ने फायदा उठाया है और बड़े अच्छे तरीके से बैटिंग की है। और जिस तरह से टीम वर्क एक नजर आया ना, जो प्लेयर भी आया है उसने इस तरह से नहीं, हमारे जो भी आ रहे थे वो उनकी ये स्ट्रेटेजी एक देखने के लिए मिलती है कि अन्यवाद शाटें खेलना, गेम को समझना ना। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि जो प्लेयर भी आए, ईशान किशन आए, मिस्टेक हुआ, लेकिन ये है कि वो संभल के खेलने की कोशिश करते रहे हैं। और उसके बाद जहाँ पे आए ना दुबे, वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे आए और उस बंदे ने लंबी हिटें जहाँ पे जरूरत थी टीम को, वहां पे उसने लंबी हिटें जो है वो मारी हैं। बड़े अच्छे तरीके से उसने खेला। सूर्या कुमार यादव जो है एज अ कैप्टन उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इन दिनों में जो है ना अभिषेक शर्मा, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो चाहती हैं। क्योंकि जब वो स्टार्ट लेते हैं तो अच्छा स्टार्ट लेते हैं, लेकिन जब उनके हिट मारने का टाइम आता है तो हिट जो है ना उनसे वो कवर नहीं हो रही। कंट्रोल करके जिस तरह से हिट को पहले वो करते रहे हैं ना उस तरह से नहीं। अब हमेशा उनका कैच जो है ना वो हो जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद है कि वो अपनी इन गलतियों के ऊपर काम बड़ी बात करेंगे है, पूरा और टूर्नामेंट खिला दिया। हाँ, ठीक करेंगे वो अपने आप को, क्योंकि इस तरह से अगर परफॉर्म करेंगे तो फिर मामला जो है वो तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये है कि संजू सैमसन जो है जी लंबे टाइम के बाद बंदा वापस आया है और उस बंदे ने अपना परफॉर्म अच्छा किया है और साबित किया है कि वो बंदा जो है ना वो वाकई एक कह लें कि मैच विनर तो उसको कहा जाता है, ये सही बात है। लेकिन मैंने तो देखा कि इंडिया ना हर प्लेयर ही मैच विनर जो है वो कहलवाता है। हार्दिक पांड्या जो है उसको भी कहा जाता है जी कि भाई यहाँ पे टीम को जरूरत होती है तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो अपनी टीम को मैच विनिंग दे सकता है, दिलवा सकता है। उसके बाद जो है संजू सैमसन, ये भी अच्छा प्लेयर है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, सारे ही जबरदस्त प्लेयर हैं इंडियन तिलक टीम के वर्मा पास। हाँ, तिलक वर्मा भी अच्छा प्लेयर है। लेकिन ये है कि इंडियन टीम का भी मैंने देखा है कि फील्डिंग के लिहाज से काफी वीकनेस है। कैच जो है ना वो बहुत ज्यादा ड्रॉप्स होती हैं। इन चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत वर्क करने की जरूरत है। बाकी ये थी कि पाकिस्तानी अवाम की अगर बात करें तो भाई जब मैच स्टार्ट होना होता है तो सबसे पहले तो दूसरी टीम को सपोर्ट करती हैं। यही कहते हैं जी कि दूसरी टीम ने जीतना। जब जीत जाती है तो फिर आके तारीफें करना, फिर कहते हैं जी क्या बात है जी इंडियन टीम की, क्या बात है इंडियन टीम का फलाना जो प्लेयर है संजू सैमसन, ओ भाई उस बंदे ने साबित किया है, ये किया है, वो किया। फुरकान भट्टी को देख ले, कहता था कि आगा जी 15 वाला मैच है, मतलब इंडिया को हराओ, जीतो या ना जीतो इस बात से हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इंडिया से मैच जीतना है। आज देख लें कि वो इंडिया की तारीफें कर रहा है। तो ये हालात पाकिस्तानियों के चलते रहते हैं। वो लेकिन बांग्लादेश की बात कर रहा था आजकल, तो मैंने वो सुना कोई क्लिप, हाँ कह रहा था चले उनको तो मुबारकबाद, वो पहुंच गए हैं, चले एशिया की टीम पहुंच गई है, लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी सब्सक्राइबर से बात करना चाहता हूँ। एडा तू नवाब ऑफ काला बाग तू बात करना चाहता है, कहता है मैं बात करना चाहता हूँ बांग्लादेश में जो टीम जा रही है वो किस सिचुएशन में होगी, उसके ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहिए। अगेन भीख मांग रहे हो यार, को नए तरीके ढूंढ लिए हैं क्या? मतलब सेंस है इस चीज की
बोलो कि यार इनको क्यों नहीं निकाला, ये क्यों, कौन से प्लेयर थे, इनको निकालो, नए लड़के लेके आओ, स्क्वाड नया होना चाहिए, को डिफरेंट देखने को मिले। तुम क्रिकेट के मुझे लगता है हामी नहीं हो, तुझे कंटेंट चाहिए इस तरह का कि पाकिस्तान की कुत्ते वाली होती रहे बेइज्जती टीम की, और वो ये मार खाते रहे, तेरा कंटेंट जो है वो ऊपर जाता रहे। मुझे लगता है तुझे ये क्रिकेट की वो तुझे नहीं है कि यार क्रिकेट जीते या परफॉर्म करे। इंडिया से भी मैच था, तब भी तुम्हें यही चुल थी कि इंडिया हार जाए, इंडिया को हराना है, बाकी टूर्नामेंट बढ़ गया, ट्रॉफी हमने नहीं उठानी। तुम लोगों को इतनी सेंस नहीं है, वो ठुक गया उनको, वो वापस आए हैं। वो कुछ तो बेचारे, मुझे तरस आ रहा है उनके ऊपर, जो मैच भी नहीं खेले, स्क्वाड में शामिल थे, उनके पिछवाड़े में उन्होंने दे दिया 50 लाख। अब कहाँ से वो बेचारे पे करेंगे? तो उनके बारे में बात करके बोर्ड ने गलत किया है उनके साथ, ये रिवर्स करें फैसला, उस चीज के ऊपर तो बात करना। ये पाकिस्तानी सब्सक्राइबर को, वो फैन है तुझसे तो बहुत अच्छे फैन होंगे, वो पाकिस्तान को फॉलो करते हैं लोग, ठीक है, डीपली फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसी बकवास यार, तो मतलब अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए और अपने व्यू लेने के लिए ये चीजें कर रहा है। तो बाकी ये है कि मैच मुश्किल अगेन होगा। मैंने कहा था इंग्लैंड का भी मुश्किल होगा, हुआ। मैं प्रोडिक्शन नहीं कर रहा, टीमों को देख के कह रहा हूँ, वो भाई ऊपर आए हैं, लड़के आए हैं, फाइनल में आए हैं, और वहां पे वेट कर रहा है वो कि इंडिया आए और हम परफॉर्म करें। वो भी ट्रॉफी उठाने के लिए है, इंडिया भी ट्रॉफी उठाने के लिए ऊपर आया है, लेकिन एडवांटेज यहाँ पे ये बनता है कि इंडिया जो है अभी मैच खेल के मतलब एक फॉर्म में चल रहा है, उस सिचुएशन में वो ऊपर आया है, ठीक है। और न्यूजीलैंड कब से मैच खेल के वहाँ पे वेट कर रहा है, वो प्रैक्टिस तो कर रहा होगा अपनी, लेकिन ये जो जोश है ना, ये इस मैच वाला, ये अड़फस वाला मैच, इतना मुश्किल खेल के इंडिया ऊपर आया है, तो भाई उसके लिए इससे ज़्यादा मुश्किल मैच नहीं हो सकता। वो जो माइंड के ऊपर प्रेशर था ना, ये फाइनल वाला प्रेशर था जो सेमीज में पड़ा है इंडिया के ऊपर, इतना बर्डन उन्होंने झेला है, पूरा टीम वर्क किया और अच्छा मैच खेल के निकाला है। और अब फाइनल में देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो टॉस के ऊपर अगेन होगी कि भाई टॉस कौन जीता है। जो जीतेगा टॉस भाई, वो आधे से ज़्यादा मैच जो है वो जीत चुका होगा। और देखेंगे परफॉर्मेंस किसकी किस तरह रहती है और कौन सा प्लेयर जो है परफॉर्म करता है, ये फाइनल में पता चलेगा। अगेन आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।